Friends, my name is Ankur Bharadwaj and I am presenting my next topic. A recent topic is cyborgs. So, आखिरकार cyborgs क्या है? Cyborgs a true revolution in human futuristic. बिल्कुल सही बात है. आज हम एक साइंस के एरा में रह रहे हैं, तो बेसिकली ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द रेवोल्यूशंस, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाट आर द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एंड व्हाट आर द न्यू टेक्निकल रेवोल्यूशंस. तो साइबॉर्ग्स एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें बेसिकली बहुत सारी टेक्निक का यूज़ बताया जाता है. साइंस हैज़ अचीव्ड वंडर्स. वन ऑफ द थिंग्स दैट इज साइंस हैज़ गिवन अस साइबॉर्ग. अगर साइंस है तो बेसिकली साइंस ने बहुत सारी टेक्निकल अचीवमेंट्स पाई हैं, जिसमें से एक बेस्ट अचीवमेंट है साइबॉर्ग. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक आधा मशीन और एक आधा इंसान, इसको ही एक बेसिक कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं साइबॉर्ग. अब आते हैं साइबॉर्ग की हिस्ट्री, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे. साइबॉर्ग शॉर्ट फॉर साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ अ बीइंग विद बोथ ऑर्गेनिक एंड आर्टिफिशियल पार्ट्स. साइबॉर्ग इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन हाफ मैन एंड हाफ मशीन. साइबॉर्ग एक ऐसे मशीन के बने मानव होते हैं या उन्हें इंसान होते हैं जिनका आधा शरीर तो इंसान का होता है और आधा मशीन का. आखिरकार ये जो टेक्निक है ये बेसिकली काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. लेकिन एक छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन बोला जाए तो वो बेसिकली यही होगा कि साइबॉर्ग वे जीवित प्राणी होते हैं जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी को दूर करने के लिए साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. एक person whose psychological functioning is enhanced by mechanical और electronic devices. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा पर्सन जिसे बेसिकली टेक्निकल या एक तरह से आप उसे कह सकते हैं कि जो उसे कमी है, जो उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक जो दिक्कत है जो उसकी, वो उसे इन टेक्निक के ज़रिए उसे दूर कर सकता है. जैसा कि आप देख रहे हैं, शायद आप इसे जानते भी हो, ये है बेसिकली ब्लेड रनर जो ओलंपिक्स में दौड़ा भी था. ठीक है. ह्यूमन फिटेड विद अ हार्ट पर्स मेकर और इंसुलिन पंप इज़ कंसीडर्ड एज अ साइबॉर्ग. आज की डेट में अगर आप जो आर्टिफिशियल हार्ट पेस मेकर्स हैं, इंसुलिन पंप्स जब लगाए जा रहे हैं और डिजीज़ को मिटाने के लिए बहुत सारे जो कंपोनेंट्स लगाए जा रहे हैं, वो अगर एक इंसान के अंदर लगाए जाते हैं तो वो एक साइबॉर्ग की तरह कंसीडर किया जाता है. हिस्ट्री क्या है? द आइडिया ऑफ ए मैन मशीन मिक्सचर वॉज पॉपुलर इन साइंस फिक्शन बिफोर वर्ल्ड वॉर टू. 1960 में नासा साइंटिस्ट मैकफ्रेड क्लाइन और नाथन काइन ने सबसे पहले ये नाम दिया था. ये मानव मशीन टेक्निक का यूज़ किया. इसके बाद 1965 में DS हेल्जी ने अपनी बुक साइबॉर्ग इवोल्यूशन ऑफ द सुपरमैन में इसके बाद आगे का बताया. तो वही चीज़ है कि साइबॉर्ग के लिए बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट यूज़ होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कवर करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ हिज बॉडी. द टर्म साइबॉर्ग वॉज कॉइंड बाई मैनफ्रेड ई क्लाइंस एंड नाथन एस क्लाइन 1960. जैसे मैंने भी बताया, क्लाउड सर्विसेज इन द एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. ये कैल्विन वैरविक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये बेसिकली ये जो टर्म दिया था साइबॉर्ग का, इन्होंने ही दिया था, जो कि साइबरनेटिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में प्रोफेसर था, वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट इन साइबरनेटिक. इन्होंने सबसे पहले अपने हाथ में 100 इलेक्ट्रोड्स की क्षमता वाले बेसिकली एक सिस्टम को अपने नर्व्स में इंसर्ट किया था, जिससे एक रोबोटिक हैंड तैयार हुआ था. ये कुछ इमेज हैं जो देखिए आप, उसके वो रोबोटिक हैंड की वजह से आज वो बेसिकली सारे फंक्शनिंग एलिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं. अभी रिसेंटली एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी जिसमें आयरन मैन 3 आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें टोनी स्टार्क बेसिकली एक सूट के ज़रिए सारे फंक्शन को ऑपरेट करता है. वो भी केविन वैरविक के ही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आयरन मैन सारे अपने फंक्शन को सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सूट के ज़रिए. आखिरकार साइबॉर्ग और रोबोट्स में अगर मेन डिफरेंस ढूंढा जाए तो है क्या? साइबॉर्ग क्या है? आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ मशीन. बट रोबोट क्या है? अ रोबोट इज बेसिकली अ मशीन दैट इज़ वेरी एडवांस. इट डज नॉट, साइबॉर्ग्स में ये कहा गया साइबॉर्ग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ मशीन, इट्स पार्ट ऑफ लिविंग बींग्स. जबकि रोबोट एक मशीन का बना हुआ एक ढांचा है. रोबोट इज़ एन ऑटोमेटेड मशीन, इट इज़ नॉट अलाइव. साइबॉर्ग्स आर टिपिकली वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि साइबॉर्ग्स को डिज़ाइन करना या साइबॉर्ग्स के लिए कंपोनेंट डिज़ाइन करना बहुत ही टफ है. बेसिकली रोबोट्स कैन बी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रोबोट्स के लिए अगर हम नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके अगर उसमें चिप लेवल कोडिंग करते हैं तो बेसिकली रोबोट ज़्यादा ईजी है साइबॉर्ग्स के. कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं रियल लाइफ ह्यूमन साइबॉर्ग्स के, जिसमें पहला है नील हार्बिसन, जिनका जन्म हुआ था. ये कलर ब्लाइंडनेस इनको जन्म से है, इन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर इन्हें सबसे ज़्यादा दिखता है. ये बेसिकली एक इनके पीछे एक हेलमेट टाइप का एक एंटीना लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से ये इसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक आई कह सकते हैं, विच रेंडर परसीव्ड कलर्स ए साउंड ऑन द म्यूजिकल स्केल्स. जो भी इन्हें सुनाई देता है वो बेसिकली म्यूजिकल स्केल के वजह से ही इनको कलर डिफरेंट कलर्स जो इन्हें समझ में आते हैं.
दूसरा एग्जाम्पल है केल्विन वैन का, जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने अपने हाथ में एक माइक्रोचिप इंस्टॉल की थी अपने आर्म में, उसके बाद जिसकी वजह से वो सारे ऑपरेट कर पाते हैं, डोर, लाइट, हीटर्स या अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए वो सारी चीज़ें अपने बायोनिक आर्म से हैंडल कर पाते हैं। तीसरा है जेम्स हेमन, जिन्होंने जो बेसिकली अपनी एक हॉरिफिक एक्सीडेंट में अपनी आंखें उन्होंने स्टिक कर दी थी। उसके बाद उन्होंने एक फ़र्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव एन आर्टिफिशियल विजन सिस्टम जिन्होंने ये लगाया, जिसके अंदर उस जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसके अंदर विजुअल कॉर्टेक्स लगा हुआ है। उस विजुअल कॉर्टेक्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होते हैं जिसमें विजुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से ही वो देख पाते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ ऐसी जेन्युइन साइबर टेक्नोलॉजीज़ आपको बताना चाहूँगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं आज की डेट में। पहला है विज़न एनहांसिंग कॉन्टैक्ट लेंस, जो कि बेसिकली एक कॉन्टैक्ट लेंस की दिखता है। इसमें क्या एडिशनल फीचर है, अगर आपने एक एग्जांपल देखिए गूगल ग्लास का लिया हो या अदर कुछ भी एक कॉन्टैक्ट लेंस का जो कि 7D या 3D की तरह चलता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, जिसमें पीपल बहुत आसानी से अपने लेंसेज के ज़रिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सीन्स के ज़रिए किसी चीज़ को फैच कर पाते हैं। जैसे ऑल ऑफ यू नो दैट दिस काइंड ऑफ लेंस यूज्ड इन मिशन इम्पॉसिबल मूवी, जैसे हमने मिशन इम्पॉसिबल 3 या मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल देखी थी MI में। टॉम क्रूज अपने इस लेंस की वजह से लोगों के नाम दूर से ही पता कर लेता था कि ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका एड्रेस क्या है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए मशीन चिप लेवल में एक कोडिंग होती है, उसके लिए डेटाबेस में इंसर्शन ज़रूरी है। दूसरा है न्यूरो कंट्रोल्ड बायोनिक आर्म, ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें वैन ब्रिक ने जो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। थर्ड है जेसी सेवलन, देखिए इन्होंने भी अपने हाथ में किस तरह से बायोनिक आर्म को यूज़ करते हुए एक थर्ड हैंड तैयार कर लिया। बॉस्टन रेंटिनल इम्प्लांट प्रोजेक्ट है। गोल दिस प्रोजेक्ट इज़ टू हेल्प पीपल सी बेटर एंड रिमेंबर टू थिंग्स बेटर। यू कैन एसोसिएट अ नेम विद इन अ फेस सो दैट इन कैन हेल्प टू नॉट फॉरगेट फेसेस। जैसे कि पहले बताया था कि अगर कोई चीज़ एंटर की जाए इसके नाम और एड्रेस के ज़रिए तो वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ रोबोक सेंस, ये वही एक एग्जांपल है। कोस्लर इम्प्लांट, जो कि एक एक्सरे मशीन की तरह काम करता है, जो कि अगर जैसे हम एक नॉर्मली एक लेंस में देखते हैं तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, तो ये कोस्लर इम्प्लांट भी एक साइबॉक कॉन्सेप्ट है। टच बायोनिक लिम्स, जो कि एक हैंड की तरह काम करता है। पॉपियो बायोनिक फुट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। टूथ एंड ईयर सेलफोन इम्प्लांट। बोन मैरो स्टीम सेल आर्टिफिशियल स्किन, जो कि एक स्किन के ऊपर बिल्कुल एक इस तरह से लगाई जाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल स्किन की तरह काम करती है। ओटो बोको सीलैग इंटेलिजेंट प्रोसेंसिटी, जो कि आपने ब्लेड रनर या ब्रैड पेस्टोरियस का नाम सुना होगा, तो जिसके ये एक तरह से घुटने में ये इस तरह का एम्प्लॉयमेंट किया गया था। MC3 बायोलंग आर्टिफिशियल लंग, ये आर्टिफिशियल लंग की तरह काम करता है साइबॉक्स के लिए। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल हार्ट है, ये भी एक साइबॉक एलिमेंट है। ओटो बोको 3D हिप जॉइंट सिस्टम। पेस मेकर मसल्स, आर्टिफिशियल मसल्स जिसे कहते हैं। फिर है लाइफ ब्यूरोक्रेटर आर्टिफिशियल लिवर, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल स्टमक, जो कि एक आर्टिफिशियल स्टमक है साइबॉक में। एक आर्टिफिशियल किडनी, यहाँ तक कि ये डेवलप हो सका है। यहाँ तक कि अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इसमें क्या कहते हैं साइबॉक्स का कहाँ कहाँ तक रोल है। तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं। मेडिसिन में हमने सबसे पहले या मेडिसिन या मेडिकल में बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि रिस्टोरेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे आपका जो लॉस्ट फंक्शन है, लॉस्ट बॉडी का जो फंक्शन है, ऑर्गेनिज्म है, लिम्स हैं, उनको काट के दूसरा जो तैयार किया जाता है एलिमेंट्स, वही साइबरनेटिक्स टेक्निक होती है। साइबरनेगेशन इज़ द रिपेयर ऑफ ब्रोकन और मिसिंग प्रोसेस टू रिवर्ट टू ए हेल्दी और एवरेज लेवल ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट डापा, डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक अनाउंस किया था एक इंटरेस्ट साइबर इंसेक्ट्स बनाने का, जिसमें मशीन्स लगी होती हैं, जैसे चिप लगी हो, जो कि आर्मी लेवल पे काम कर सकें। इट ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंसर इम्प्लांटेड इनटू द इंसेक्ट्स। द इंसेक्ट मोशन वुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम अ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। डापा ने एक इस तरह से डेवलप करी है रिमोट कंट्रोल मैकेनिकल शार्क, जो कि एक पनडुब्बी की तरह काम करती है, लेकिन ये नीचे जाती है बिल्कुल एक एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। डेटा फीडबैक देती है शिप मूवमेंट में आफ्टर वाटर एक्सप्लोजिव। मरीन साइबॉग कुछ है, ये साइबॉग डॉल्फिन है, सी साइबॉग है, साइबोरॉस जेलफिश है, ये सब बिल्कुल बनी हुई एक साइबॉग मशीन है, जिनकी हेल्प से आर्मी में काफ़ी हेल्प ली जाती है या अदर कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स, जैसे मैंने बताया भी था, ब्लड डोपिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बूस्टिंग द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड सीमीन इन ऑर्डर टू इनहेंस एथलेटिक्स। कुछ साइबॉक्स पे फिल्म्स भी डिज़ाइन हुई हैं, जैसे स्टार वॉर यूनिवर्स, एलिमिनेटर्स, जॉनी मिनिमिक, टर्मिनेटर सैल्वेशन एंड आयरन मैन 3।
आखिरकार कंक्लूजन यही निकलता है कि साइबॉग है क्या? साइबॉग इज़ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर पर्पस टू गेट रियल। साइबॉग के पास बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हैं। डिफेक्ट्स ये हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको मेंटेन कर पाना बहुत टफ है। कुछ इसके इफ़ेक्ट्स ये भी हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो एक इंटेलिजेंट रोबोट्स की तरह काम कर रहा है। तो अगर हमें आगे की मैनकाइंड को बचाए रखना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।